नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी और लखनऊ में हम लोग मौजूद हैं। अभी बीते दिनों एक बैठक, एक मीटिंग हुई, उसमें संजय निषाद मौजूद थे। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहाँ मौजूद थे। जिस मीटिंग में, जिस सभा में संजय निषाद का ये बयान आया कि सपा, कांग्रेस, बसपा, ये तीनों पार्टियां मछुआरों का हिस्सा खा गई हैं। संजय निषाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हितैषी हैं। निषाद समाज के, बिन समाज के, मछुआरा समाज की निषाद पार्टी है, उनकी पार्टी का नाम है। पूरा नेतृत्व करते हैं, पूरे निषाद समाज का नेतृत्व करते हैं। उस नेतृत्व में कितना सक्षम है, क्योंकि बार बार निषाद समाज इस बात की नाराज़गी दिखाता है कि आरक्षण पर बात हुई थी। आप पिछले बीते कई सालों से सत्ता में हिस्सेदार हैं, लेकिन वो आरक्षण है कहाँ? हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोटन निषाद जी मौजूद हैं, सपा नेता हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि सपा मछुआरों का हिस्सा खा गई है, क्या जवाब देंगे? बहुत बहुत स्वागत है लोटन जी आपका। धन्यवाद आपके चैनल को। सपा खा गई मछुआरों का हिस्सा। देखिए, संजय निषाद 13 जनवरी को जो उनका निषाद पार्टी का संकल्प दिवस था, तो उन पहाड़ के नीचे आ गया। निषाद समाज ने उनको नकार दिया। भाड़े के लोग बुलाए गए थे और उसमें भी जो है एक कोना तो रमाबाई पार्क का वो भर नहीं पाए। बड़े बड़े दावे करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस जो है निषादों का हिस्सा खा गए, तो मैं संजय निषाद से मैं पूछना चाहता हूँ कि 38,000 करोड़ जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम पर आया था, उससे कितने निषादों का भला हो गया? आप केवल ज्यादा नहीं, 10-11 लोगों की सूची जो है कि पूरे प्रदेश से उपलब्ध करा दो कि निषाद मछुआरों को जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ मिल गया। अभी उस दिन देखा कि भूपेंद्र यादव राष्ट्रीय महासचिव है, केंद्रीय मंत्री है, और उनसे वो कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलवा दीजिए। भाई, ये कितने दिन तक ये बेवकूफ बनाने का काम करेंगे? जब जब ये चुनाव का समय आता है, तब इनको निषाद समाज की याद आने लगती है। 17 दिसंबर 2021 को इन्होंने इसी रमा देवी पार्क में निषाद समाज मल्ला केवट बिन धीवर कहा कश्यप गुड़िया को यह झांसा देकर के बुलाए थे कि आज जो है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। आज जो है निषाद समाज की मुराद पूरी हुई। और जब 17 दिसंबर को वहां पर आरक्षण की अभिलाषा लेकर के निषाद समाज के लोग आए, पता लगा संजय निषाद वहां पर आरक्षण का प्रस्ताव भी नहीं रखे। नए आरक्षण के मुद्दे पर कखा की चर्चा हुई और निषाद समाज जो आरक्षण की अभिलाषा लेकर के आया था, और आरक्षण की जब चर्चा नहीं हुई तो कुर्सियां तोड़ने लगे, संजय निषाद को गाली गलौज देने लगे। यह जब मीडिया के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री तक यह खबर गई, तो उन्होंने निषाद समाज का आक्रोश को दूर करने के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए उन्होंने कहा कि मझवार की कौन कौन सी पर्यायवाची जातियां हैं, आरजीआई को पत्र भेज दिया गया है। आए दिन संजय निषाद का उस समय यह ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, असीम अरुण से बात हो गई, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ढाक के 3 पास साबित हुआ। अभी तक आरजीआई ने मुख्यमंत्री के पत्र का क्या जवाब दिया? अभी तक जो है कि संजय निषाद उसका खुलासा नहीं कर पाए। तो कोई ऐसा सगा नहीं, संजय ने जिसको ठगा नहीं, तो संजय का असली चेहरा जो है जनता के सामने आ गया है। निषाद समाज के सामने संजय निषाद के चाल चरित्र की असलियत उजागर हो गई है। और संजय निषाद के लिए न तो निषाद समाज का कोई मतलब है, न तो ओबीसी, SC, ST का कोई मतलब है। संजय निषाद के लिए केवल परिवार ही जो है सब कुछ दिखाई देता है। और अभी तक जितना भी आप देख लीजिए, राजनीतिक लाभ लेना हो निषाद पार्टी के नाम पर, जो गठबंधन के तहत सीटें मिली उनको ऊंचे दाम पर इन्होंने बेचने का काम किया। एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी ने, वो कह रहे हैं कि मछुआरों का हिस्सा खा लिया, क्या किया समाजवादी पार्टी ने मछुआरों के लिए? देखिए, ये तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वो कैसे कैसे घूट घूट करके जी रहा है। जब जाएंगे अंदर खाने, संजय निषाद से पता करेंगे तो आदमी तड़पड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एकदम चंगुल में फंसा हुआ है। और अखिलेश निषाद की जो चर्चा में आने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए, जो अपने लोगों से हत्या कराया था, 302 का वो आदमी मुजरिम है। गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था और जा करके जोगी जी के यहाँ शरणागत हो गए। और योगी जी का रिमोट कंट्रोल जब भी घूमेगा, संजय निषाद जेल में चले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के डर के मारे संजय निषाद अपने दिल पर पत्थर रख करके वह राजनीति कर रहे हैं।
उनका बस एकमात्र अब लक्ष्य रह गया है कि 2 बेटों को और सांसद और विधायक बना लिए, अपने एमएलसी और मंत्री बन गए, और बड़ा बेटा जो जूता चप्पल लेकर के खड़ा हो जाता है शाम को, तो बस वह जूता चप्पल से बचने के लिए किसी तरह सोच रहे हैं कि उस बेटा को चुनाव लड़ा दें। लेकिन इस बार निषाद समाज के लोग जो है संजय निषाद को धूल चटाने का काम करेंगे। मैं संजय निषाद से खुद मैं पूछना चाहता हूँ, या कभी आप आमने सामने बैठा करके डिबेट करा लो कि संजय निषाद जो कांग्रेस पर, सपा पर, बसपा पर आरोप लगा रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समाज को क्या दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में यह वादा किया था कि राम की नैया जो है निषाद राज ने पार लगवाया। राम का वनगमन के समय निषाद राज ने जो है कि श्रृंगेरपुर में शरण दिया। हमारी कभी भविष्य में सरकार बनेगी तो हम निषाद, मल्ला, केवट, बिन, धीवर, कहार, गुड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, रायकवार के साथ साथ बंजारा, बिहार, नायक है, नुनिया है, चौहान है, इनको अनुसूचित जाति का दर्जा देने का काम करेंगे। और निषाद राज के नाम से धर्मशालाएं बना रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि निषाद राज के नाम पर धर्मशाला बना देने से या चाहे उनकी प्रतिमा लगा देने से क्या निषादों का भला हो जाएगा क्या? ये भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि 5 अक्टूबर 2012 को जो मावलंकर हाल में नितिन गडकरी जी, सुषमा स्वराज जी तो अब नहीं है, इन लोगों ने फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, मछुआरा दृष्टि पत्र जारी किया था। आखिर उस फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स की नीतियां लागू क्यों नहीं की गई? नितिन गडकरी जी ने कहा था कि अगर 2014 में भाजपा की सरकार बनेगी तो निषाद समाज की जो आरक्षण की विसंगति है, उस विसंगति को हम दूर करने का काम करेंगे और ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति के माध्यम से निषादों का आर्थिक विकास करने का काम करेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, आपने आरक्षण के मुद्दे पे बात करी। 2022 के चुनाव के ठीक पहले जो रैली हुई जिसमें कहा गया कि आरक्षण पर बात होगी, लेकिन आरक्षण का उस रैली में नहीं बोला गया, तो निषाद समाज के लोग नाराज दिखाई दिए, कुर्सियां तोड़ी गई। लेकिन उसके बावजूद 2022 के चुनाव में निषाद समाज, निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। देखिए क्या परिस्थिति रहेगी 2024 में? निषाद समाज समाजवादी पार्टी के साथ आएगा या इंडिया अलायंस के साथ आएगा? कैसे आएगा? देखिए 17 दिसंबर 2021 को जो रमादेवी पार्क में रैली आयोजित निषाद पार्टी ने किया था, अधिकार पाओ सरकार बनाओ, लेकिन रातों रात पोस्टर बदल गया था, सरकार बनाओ अधिकार पाओ, और वहां पर निषाद समाज जो है अपने को ठगा हारा महसूस किया तो संजय निषाद की ऐसी तैसी कर दिया, कुर्सियां तोड़ करके आक्रोश व्यक्त किया। और डैमेज कंट्रोल के लिए योगी आदित्यनाथ ने आरजीआई को पत्र लिखा कि मझवार की पर्यायवाची जातियां कौन कौन सी है, लेकिन अभी तक आरजीआई के पत्र का जवाब क्या दिया? तो यह जो है कि कहा जाता है कि काट की हाड़ी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। तो 9.5 बरस से अधिक हो गया केंद्र में सरकार बने, 6.5 बरस से अधिक हो गया उत्तर प्रदेश में सरकार बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मंझवार, बेलदार, तुरैया, गोड़, खरवार को जो परिभाषित करके मल्ला, केवट, बिन, धीवर, कहार, गुड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, रायकवार को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने का मुद्दा है, वह तो नहीं किया। उल्टे क्या किया? ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके बालू मौरंग खनन का अधिकार हमारे निषाद मछुआरा समाज, उनकी मजदूरी सहकारी समितियों से छीनने का काम किया। अखिलेश यादव जी ने निषाद समाज का सम्मान बढ़ाने के लिए, पहचान दिलाने के लिए 5 अप्रैल को जो है निषाद राज जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने उस छुट्टी को खत्म कर दिया। हम लोगों ने 18 जिलों में 35-35 फुट ऊंची वीरांगना बहन फूलन देवी की मूर्ति लगाने का हम लोग निर्णय लिए थे, लेकिन संजय निषाद और योगी आदित्यनाथ मिलकर के फूलन देवी की प्रतिमाओं को जो है पुलिस से कस्टडी में लिवाने का काम किया। फूलन देवी की प्रतिमा तक नहीं लगने दिया। और अभी मत्स्य पालन का पट्टा जो हमारे 10 वर्षीय पट्टा हमारी मजदूरी सहकारी समितियों को, हमारे निषाद समाज की जातियों को मिलता था, योगी सरकार उसे सार्वजनिक करके हमारे समाज का जो परंपरागत पेशा रहा है उसे छीनने का काम किया। तो अब 2024 में यह निषाद समाज अब उस भ्रम में आने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाला नहीं है। संजय का खदेड़ा तो शुरू हो गया है। संत कबीर नगर से जहां उनका लड़का एमपी है, वहां से निषाद समाज ने लाठी डंडा लेकर खदेड़ा कर दिया। तो अब जो है झूठ की खेती, चाहे संजय निषाद हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, अब नहीं कर पाएंगे। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद जब आप आरक्षण नहीं दे पाए, हमारे निषाद समाज का अधिकार लेने की बजाय छीनने का काम किया, तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी के झांसे में निषाद राज के वंशज आने वाले नहीं है। 2024 में इनकी नाव में होल करके इनकी नैया को जो है कि डुबाने का, बीच मैदान में फंसाने का काम करेंगे। और 2024 में
निश्चित रूप से जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, भाजपा की विदाई होगी। और संजय निषाद अब समाज के बीच में जो है कि जाने का इनका मुंह नहीं है, यह केवल समाज को झूठा झांसा दे करके जो है केवल लूटपाट करने का और काम किए हैं। और ये निषाद पार्टी जो है संजय निषाद एंड सन्स की जो है कि प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। अब इनकी कंपनी पर ताला निषाद समाज लगाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ लोटाराम निषाद जी। 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है, सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। निषाद समाज की अगर बात करें तो एक बहुत निर्णायक भूमिका में उत्तर प्रदेश में है, खास तौर से अगर पूर्वांचल की बात करें तो निषाद समाज किसकी तरफ जाने वाला है। अगर बीते चुनावों को मद्देनजर रखा जाए तो निषाद पार्टी के साथ एक खासा जुड़ाव निषाद समाज का, लेकिन क्या बार बार मिले धोखे के बाद इस बार निषाद समाज कोई नया फैसला लेगा? क्या इंडिया अलायंस की तरफ निषाद समाज का रुख हो सकता है? आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तक के नमस्कार।